हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लवलीस रसोई। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट गुलाब जामुन की रेसिपी। तो ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल हम बना करके तैयार करेंगे। तो इसको हम सीमा पाउडर से बनाएंगे और खाने के बाद आप बिल्कुल भी पता नहीं कर पाएंगे ये मैंने सीमा पाउडर से बनाया है। तो बिल्कुल मावा जैसा ये गुलाब जामुन बन करके तैयार होगा। तो चलिए बनाना इसको हम शुरू करते हैं। बहुत इजी स्टेप से बनाएंगे और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये सेमा पाउडर का प्रीमिक्स ले लिया है। तो प्रयोग विधि इस पे सभी मतलब पूरा मेजरमेंट लिखा रहता है। और ये अगर वजन में कहें तो ये 500 ग्राम का पैकेट आता है, यानी आधा किलो का। तो मैंने ना दोस्तों पैकेट मंगाई थी, तो एक बार मैंने आधा यानी 250 ग्राम का गुलाब जामुन बना लिया था और ये आधा बचा है। तो चलिए आज इसका हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले इसको छान लेना है और इस कप से हमको मेजरिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमको डाल करके और उसको छान लेते हैं। तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है, कोई भी गुठलियाँ वगैरह कुछ भी हो तो निकल जाता है। और एक कप मैंने यहाँ पे और प्रीमिक्स ले लिया है। तो इसी से मैंने 2 कप ले लिया है और इसको बढ़िया सा छान लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने छान लिया, कुछ इसमें बड़ा बड़ा निकला है तो इसको हम हटा देते हैं किनारे। और इसके बाद हमको ले लेना है 1 चम्मच देसी घी। तो इससे ना गुलाब जामुन में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास इतनी सुविधा है तो आप इसको देसी घी में ही बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको बढ़िया सा हमने मिक्स कर लिया। यहाँ पे इस तरह से मिक्स कर लेना है जिस तरह से मोयन लगाते हैं हम लोग मैदा वगैरह में। और उसके बाद हमको यहाँ पे ले लेना है दोस्तों दूध। तो दूध को हमको गुनगुना लेना है, थोड़ा गर्म ही लेना है। और 1 कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है। तो थोड़ा थोड़ा सा डाल करके और इसका एक बढ़िया सा हमको डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो एक बार में दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालते जाएंगे और इसका एक बढ़िया सा सॉफ्ट सा डो लगा करके हम तैयार करेंगे। और हम दिखाएंगे आपको कितना इसमें दूध लगा हुआ है। तो बस इतना मैंने यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे ये परफेक्ट डो लग करके तैयार हो गया। तो बिल्कुल मैंने एकदम से स्मूथ सा डो लगा करके तैयार किया है। तो इतना गीला है कि हाथों में चिपक रहा है। तो बस इसको कवर करके हम 20 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे। और देखिए 1 कप से इतना सा दूध ये यहाँ पे बच गया है। और अब आ जाते हैं हम यहाँ पे बनाएंगे चाशनी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख ली है गैस पे और अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कटोरी से मेजरिंग किया है, तो 2 कटोरी मैंने चीनी ली है और 2 ही कटोरी यहाँ पे हम डाल देते हैं पानी। तो सेम बराबर का प्रोसेस है यहाँ पे। तो बस इसको डाल देते हैं और डालने के बाद इस चाशनी को हमको बना लेना है। तो चीनी को गलने तक इसको हम इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से और जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पे चीनी ना थोड़ी सी मेल्ट होने लगी है और इसी तरह से हमको इसको मेल्ट कर लेना है। और अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले ली है इलायची। तो अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने 2 इलायची लेकर इस तरह से खोल करके थोड़ी सी डाल देना है ताकि इलायची का फ्लेवर जो है ना चाशनी में अच्छे से आ जाएगा। और यहाँ पे अगर केसर है तो आप केसर के कुछ दाग यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है और इस चाशनी को हमको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो बस इसी तरह से इसको पकने देना है। मात्र 10 मिनट में ये चाशनी बन करके तैयार हो जाती है। तो अच्छे से उबाल आ गया और ये 10 मिनट पक चुकी है हमारी चाशनी। तो बस इतना ही इसको पकाना है। और अब क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे हमको गैस को कर देना है बंद और इस चाशनी को इसी तरह से छोड़ देना है कवर करके। तो चलिए इसको कवर करके हम साइड में रख देते हैं और जो डो मैंने बना के रखा था वो उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए डो भी हमें थोड़ा सा फूल चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी ले लेना है, देसी घी लगा करके हाथों में और इसको हल्का सा हमको इकट्ठा कर लेना है। बस इसको चिकना नहीं करना है आपको, क्योंकि ये फटा फटा है सा ही रहता है और इसी तरह से रहना चाहिए आपको, चिकना नहीं करना है, नहीं तो गुलाब जामुन हमारे फूलेंगे नहीं। इसको बिल्कुल भी चिकना नहीं करना है, इसी तरह से इकट्ठा कर देना है। तो अभी भी बिल्कुल गीला है, टाइट नहीं हुआ और टाइट होना भी नहीं चाहिए। अगर टाइट हो जाएगा तो गुलाब जामुन हमारे फूलेंगे नहीं और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब इस तरह से कोई भी स्पून आपको ले लेना है जिससे गुलाब जामुन एक साइज़ के बनेंगे। थोड़ा सा घी लगा करके मैंने इस तरह से इसमें डो ले लिया है। तो देखिए परफेक्ट जितना स्पून है उतना ही डो आपको लेना है। तो बड़े छोटे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े से छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाएंगे। तो मैंने ना यहाँ पे मिनी गुलाब जामुन बनाने का सोचा था, लेकिन ये बड़े बड़े ही हो गए हैं। तो देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा डो ले करके बहुत छोटे छोटे गुलाब जामुन यहाँ पे बना रहे हैं।
तो देखिए अच्छे से ये बनकर तैयार हो जाए। और एक बात का और ध्यान रखना है, जब गुलाब जामुन बनाएं तो इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम चिकना गुलाब जामुन बनना चाहिए हमारा। अगर इसमें क्रैक्स आ जाते हैं तो ये जब हम लोग तलते हैं तो ये फटने का डर होता है। तो एक गुलाब जामुन हमारा यहाँ पे बन चुका है और दूसरा गुलाब जामुन फिर से हम उसी प्रोसेस से बना करके तैयार करेंगे। तो बस उतना ही डो आपको फिर से लेना है और इसी तरह से आपको गुलाब जामुन फिर से बना लेना है। तो डो को हमेशा गीला ही थोड़ा लगाना है, आपको हार्ड नहीं लगाना है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा जब भी आप गुलाब जामुन बनाएं। तो यहाँ पे दूसरा गुलाब जामुन भी बन करके बिल्कुल उसी तरह से तैयार हुआ। इसी तरह से सभी गुलाब जामुन दोस्तों हमको बना करके तैयार कर लेना है। तो ये बहुत ही ईजी होता है बनाना। तो यहाँ पे आप देखेंगे सभी गुलाब जामुन मैंने दोस्तों बना करके तैयार कर लिए हैं। तो देखिए सभी बन करके रेडी हैं। अब चलिए इनको चलते हैं हम सेंकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रख दी थी कढ़ाई, उसमें तेल डाल के रिफाइंड ऑयल मैंने अच्छे से कर लिया है गरम। और इसमें एक एक गुलाब जामुन हम डाल देते हैं। तो गुलाब जामुन जब भी तलें तो बहुत ज़्यादा हार्ड तेल को नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का ही गरम करना है, नहीं तो अगर ज़्यादा गरम होगा तो ये ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। तो बस इसी तरह से हमको अच्छे से इसको डाल करके और थोड़ा थोड़ा सा चला देना है, नहीं तो ये तले में काले होने लगते हैं। और वैसे भी जब सिकने लगते हैं तो हल्के हो जाते हैं और फूल के तेल के ऊपर ये आ जाते हैं। तो बस इसी तरह से हमको चलाते हुए उनको बढ़िया सा कलर आने तक हमको सेंक लेना है। तो मीडियम आंच पे ही सेंकना है, हाई फ्लेम नहीं करनी है यहाँ पे। तो देखिए सेंकते हुए यहाँ पे अच्छे से कलर इसमें आने लगा है। और कलर आप अपने हिसाब से जैसा डार्क अगर पसंद करते हैं तो डार्क कर लीजिए, ना लाइट में निकालना है तो आप लाइट भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे परफेक्ट सेंक के तैयार कर लिया, बस इतना ही कलर हमको आने देना है। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पे झारे में निकाल लिया है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है सभी कढ़ाई में चला जाए। और इनको हम निकाल लेते हैं। और सेम प्रोसेस से हम दूसरा बैच भी सेंक करके यहाँ पे तैयार करेंगे। तो बस जितने एक बार में कढ़ाई में आ जाए उतने आप डालिएगा, क्योंकि हलवाई लोग बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं तो उनकी कढ़ाई भी बहुत बड़ी होती है। हम लोग छोटी कढ़ाई में करते हैं। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 गुलाब जामुन एक बार में आपको सेंकना है। तो बस इस तरह से हमको दूसरा बैच भी सेंक लेना है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कलर आ चुका है और यहाँ पे आप देखें कितने अच्छे से आया है। तो चलिए अब इसको भी हम निकाल लेते हैं इसी तरह से। तो आप देखेंगे साइज़ कितना डबल हो गया है। और बस इसी तरह से सेंक करके सभी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे सभी गुलाब जामुन बन करके तैयार हो चुके हैं। तो देखिए कितने अच्छे से सेम कलर में मैंने सभी सेंक करके तैयार किए हैं। और चलिए अब चलते हैं इनको चाशनी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे चाशनी भी हमारी तैयार रखी है। तो मैंने थोड़ा सा इसको गर्म करके तैयार किया है। तो गर्म चाशनी में ही गुलाब जामुन डाले जाते हैं। और इस तरह से मैंने इसको गर्म कर लिया। तो आप देखें कितने अच्छे से धुआं निकल रहा है। और जो इलायची मैंने डाली थी इसको हम निकाल देते हैं। जितना फ्लेवर आना था उतना इलायची का आ चुका है। इसके बाद ये गुलाब जामुन हम इसमें डाल देते हैं। तो सभी गुलाब जामुन मैंने डाल लिए हैं। तो जब भी चाशनी बनाएं, चाशनी थोड़ी सी ज़्यादा बनाएं तो गुलाब जामुन अच्छे से इसमें डिप हो जाते हैं। और करछी से थोड़ा सा दबा करके अच्छे से इसको डिप कर लेना है ताकि बहुत अच्छे से चाशनी पी सकें। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको नीचे की तरफ डिप कर दिया है। तो इसी तरह से आपको डिप करके 2 से 3 बार और अच्छे से डिप कर देना है। उसके बाद हम इसको चलिए रख देते हैं 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हम कवर कर देंगे, इसको कवर करके 20 मिनट छोड़ देते हैं और 20 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 20 मिनट हो चुका था। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो देखिए गुलाब जामुन का कलर और साइज़। तो मैंने ना यहाँ पे मिनी गुलाब जामुन बनाने का सोचा था, लेकिन कितना भी छोटा बनाओ ये बड़ा हो जाता है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही स्पंजी और बहुत अच्छे से चाशनी अब्जॉर्ब की है इसने। जब भी गुलाब जामुन की चाशनी बनाएं तो पतली ही बनाएं, तो गुलाब जामुन अच्छे से फूलता है। तो यहाँ पे चलिए एक गुलाब जामुन हम आपको निकाल करके दिखा देते हैं। तो आप इसका कलर भी देखिएगा, बहुत ही अच्छा। तो कहीं से भी नहीं लगता कि हलवाई ने नहीं बनाया, बिल्कुल हलवाई जैसा सेम ये गुलाब जामुन बन करके तैयार हुआ है। और खाने में भी नहीं लगेगा कि कहीं से ये मावा का गुलाब जामुन नहीं है। बस इसमें थोड़ी सी चाशनी डालते हैं। तो अगर आपके गुलाब जामुन ख़राब हो जाते हैं बनाते समय तो पूरा वीडियो को एंजॉय करिएगा और देखिएगा, बिल्कुल भी गुलाब जामुन ख़राब नहीं होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।